हेलो यार, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LNG लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटोर सागर सिन्हा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ऑलरेडी इसके 3 पार्ट्स डल चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जा करके चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑलरेडी उनमें पूरा जो कंटेंट है वो डिस्कस करा गया है। जो भी बेस्ट नोट्स होते हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देखो उससे। ठीक है, उनसे सीखने को मिलेगा आपको काफ़ी कुछ। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलरेडी चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आपको नोट्स प्रोवाइडेड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो देखते हुए भी ऑलरेडी मैं हर एक वीडियो में आपको यही मेंशन करता हूँ स्टार्टिंग से कि हमेशा आप क्या करो, एक कॉपी और एक पेन, सो दैट आप जो भी इंपॉर्टेंट, अगर आपको यहाँ से अभी देखते हुए कुछ लग रहा है चीज़ें, तो आप उस कंटेंट को मेंशन करो अपने कॉपी में। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो लेक्चर है ये पूरा कंटेंट बेस्ड वीडियो लेक्चर है। ठीक है, इसमें हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, हर एक चीज़ आपको ऐसी मिलेगी जो कि आपको एक मतलब बेस्ट ईजिएस्ट वे में आपको एक प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर देखो पहले वीडियोस की बात करी जाए तो पार्ट 1 में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट केमिकल रिएक्शंस, कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। पार्ट 2 की बात करी जाए तो पार्ट 2 में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट केमिकल इक्वेशंस पर्टिकुलरली। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, इन सब के बारे में ऑलरेडी पार्ट 2 में आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा। पार्ट 3 की बात करी जाए फ्रेंड्स तो वहाँ पर भी हैव डिस्कस्ड दैट इज अ वीडियो जिसमें कंप्लीट बैलेंसिंग जो है वो डिस्कस करी गई है। ठीक है, जो भी उसके ईजिएस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड्स हो सकते हैं बैलेंसिंग के लिए, किसी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कंप्लीट डिस्कशन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो दैट इज अप्रॉक्स 30 या 35 मिनट्स की वो वीडियो है, आप उसको जाकर के ज़रूर देखो। ठीक है, सो दैट आपको उसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर से हम लोगों ने लास्ट वीडियो यहाँ पर हम लोगों ने एंड करी थी, जहाँ पर वी हैव डिस्कस्ड एक्चुअली 3 केमिकल इक्वेशंस हम लोगों ने डिस्कस करा था बैलेंस्ड फॉर्म में, उनको बैलेंस कन्वर्ट करके यहाँ पर सॉल्व करा था। 2 इक्वेशंस जो थे वो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आपको दिए थे बनाने के लिए कि कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इनके करेक्ट आंसर क्या होंगे। एक बच्चे का ओनली रिप्लाई आया, दैट इज सोनल। ऑलरेडी मैं यहाँ पर नाम अनाउंस करने वाला था, तो सोनल इज द ओनली पर्सन दैट हैज़ कमेंटेड हियर एंड उन्होंने इस पर्टिकुलर दोनों इक्वेशंस का जो भी करेक्ट आंसर है वो दिया है एक्चुअली। ठीक है, अब इसके पर्टिकुलर मैं अगर यहाँ पर डिस्कस करूँ कि क्या इक्वेशन होगा, तो फाइनल अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करूँ जो फाइनल होगा दैट विल बी Na2CO3, यहाँ पर हो जाएगा 2HCl। ठीक है, ये कन्वर्ट होकर के बनाएगा यहाँ पर 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ऑलरेडी आपको जो फॉर्मेटेड डिस्कस करा गया है अभी तक कि क्या करना है आपको, अगर कोई केमिकल इक्वेशन दिया गया तो जस्ट राइट डाउन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड, write down the number of elements using in the reactant side and the number of elements used in the product side। और इस तरीके से आपको जितने भी elements यूज हुए हैं पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन में आपको वो सारे ही मेंशन करने हैं। उसके बाद आपको उनके नंबर को मेंशन करना है। आपको इसके बाद आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी अनबैलेंस्ड फॉर्म में हैं, और आप उनको कोफिशिएंट या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ को पुट ऑन करके आप इजीली क्या है इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बैलेंस्ड फॉर्म में बना सकते हैं। तो दिस वाज द मेथड डिस्कस्ड। आगे अगर इस इक्वेशन की बात करी जाए फ्रेंड्स तो ये इक्वेशन के रिगार्डिंग में जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो कि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन दिया गया था, उसका ये पर्टिकुलरली आंसर है। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑलरेडी बैलेंसिंग जो है वो खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर ये असाइनमेंट था जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करा है। आगे अगर मूव करें गाइज, आज हमें एक्चुअली स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लोग पर्टिकुलरली आज ऑलमोस्ट आपको 4 जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस को मैं पर्टिकुलरली एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करूँगा, जहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के बारे में, इनके इफेक्ट्स है ना, हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, दैट इज रैंसिडिटी, कोरोजन, इन सब के बारे में आपको पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो मिलेगी जहाँ पर आपको उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 टाइप यहाँ पर आज डिस्कस होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना यार। ठीक है, किसी भी पोर्शन में अगर आपको डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है समझने में, आप कमेंट करके बताओ मेरे को कि इस सेक्शन में डाउट है, आई विल रिवर्ट बैक, और उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए एज ऑफ नाउ। कंटेंट के रिगार्डिंग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो कंटेंट की कंपाइलेशन है वो ऑलरेडी काफ़ी बेहतरीन बुक से करी गई है। तो कंटेंट ऑलरेडी आपको एक मतलब काफ़ी कुछ से कलेक्ट करके बहुत बेहतरीन फॉर्मेट में प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं यार। पहला जो यहाँ पर देखो यार, पहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन हमें पढ़ना है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो काफ़ी एक ईजी एंड काफ़ी एक मतलब देखा जाए तो बेसिक रिएक्शन होता है। ठीक है, जहाँ पर आपको इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा कि अगर कोई एलिमेंट है ए
और दूसरा एलिमेंट है बी, और ये कंबाइन करके एक एलिमेंट दैट इज जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है दैट इज ए बी। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जहां पर दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिल करके एक पर्टिकुलरली एक सिंगल सब्सटेंस के फॉर्मेशन का काम करते हैं, तो वहां पर हम उन्हें कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने एक तो जनरल एग्जाम्पल आपको डिस्कस कर दिया, ये एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जनरल इक्वेशन मतलब जो फॉर्मेट होगा वो इसी तरीके का फॉर्मेट होगा, और जो रिएक्शंस है वो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी एक रिएक्शन यहाँ पर डिस्कस करा गया दैट इज 2H2 प्लस O2 कन्वर्ट होकर के ये बनाता है 2H2O। तो दिस इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहाँ पर देखो यार, कॉम्बिनेशन को अगर आप नेम से भी जाओगे तो कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बाइन करना है ना, मिलना, जुड़ना। तो ये क्या नेम से भी आप याद कर सकते हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें जुड़ने का काम हो रहा है, जुड़ रही है चीजें। ठीक है, सब्सटेंसेस जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद एक पर्टिकुलर नए सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेम से भी क्या इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ डिस्कस हो गया, और भी एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर और एग्जाम्पल की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे अगर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करी जाए तो ये मिलकर के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है, तो ये भी क्या एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पर आपको दो सब्सटेंसेस मिलकर के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला टाइप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मोस्ट आपको यहाँ पर याद क्या करना है कि टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर लाइन जो आपको हर एक रिएक्शन में, यार देखो मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, पॉइंट्स जो कि आपको बिल्कुल ही मेंशन करने हैं उसके रिगार्डिंग में। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के रिगार्डिंग में क्या आपको याद करना है कि टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। दिस इज द पर्टिकुलर लाइन जिससे आप रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट जो नॉलेज है वो अपने दिमाग में रख सकते हो। मूविंग अहेड, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर रखा था जब वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, आपको याद होगा जब हम लोगों ने हीट चेंज एक्चुअली जब डिस्कस करा था तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको हीट देने की जरूरत है और देने के बाद एक्चुअली क्या हो रहा है, उस सिंगल रिएक्टेंट से कई सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट से कई सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वी कॉल इट एट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन देखें तो दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मैंने अभी बताया कि पर्टिकुलर एक कोई भी केमिकल इक्वेशन है जिसमें एक रिएक्टेंट है और वो टूट करके है ना, स्प्लिट करके, डिकम्पोजिशन करके, डिकम्पोज करके, डिवाइड करके एक दो से अधिक, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो वी कॉल इट दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जनरल इक्वेशन की अगर बात की जाए फ्रेंड तो जनरल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ए बी अगर कोई यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है तो ये रिएक्ट एक्चुअली डिकम्पोज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट इज ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंगल है वो क्या अलग अलग दो या दो से अधिक, ठीक है, दो कोई पर्टिकुलर नहीं है, दो से अधिक भी यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसे आप अपने दिमाग में क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, याद कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अभी एक चीज़ बताई थी आपको। अब देखो यार, इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करी जाए, मैं स्टार्टिंग से आपको कहते आ रहा हूँ कि ये जो नोट्स की यहाँ पे कंपाइलेशन करी जा रही है ये एनसीईआरटी को बहुत ही प्रायोरिटी एक यहाँ पर माना गया है। ठीक है, एनसीईआरटी के जो मेन और बेस्ट कंटेंट्स हैं उनको निकाल करके आपको प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो पहला एक नोट जो एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट मेंशन है और काफ़ी बार एग्जाम का भी पार्ट बनता है बोर्ड में, और वो है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका डिकम्पोजिशन किस तरीके से होता है। ठीक है, क्या ये फोटोलिटिक रिएक्शन है, फोटोलिटिक रिएक्शन मतलब कि क्या लाइट के प्रेजेंस में होने वाला रिएक्शन है, या किस तरीके का ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो मस्ट रिमेंबर कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज काउज्ड बाय लाइट। ठीक है, इट इज अ फोटोलिटिक रिएक्शन जहां पर लाइट के प्रेजेंस में जो सिल्वर क्लोराइड है उसके डिकम्पोजिशन को देखने को मिलता है। ठीक है, एक्चुअली वहां पर रेडिकल के फॉर्मेशन में होता है, तो वो अभी एज ऑफ नाउ 10th का रिगार्डिंग में उतना डिस्कशन नहीं है। इतना आपको बस एक इंपॉर्टेंट नोट के तरीके से आप अपने दिमाग में याद करना है या अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में इसको शामिल करना है। ठीक है, इसको आपको नोट्स में ही याद करना है। नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एनसीईआरटी के फॉर्मेट में देखा जाए या साइड बुक्स के फॉर्मेट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसका इस्तेमाल फोटोग्राफिक फिल्म में किया जाता है। अब देखो यार, काफ़ी बारी बोर्ड के अगर आप क्वेश्चंस को चेक करोगे, ठीक है, या एग्जाम्स का अगर फिल इन द ब्लैंक्स हो या अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो वहाँ पर काफ़ी बारी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच केमिकल या विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स। ठीक है, बहुत मतलब काफ़ी बारी ये एग्जाम का पार्ट बन चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर आपको याद करना है दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, AgBr, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड
ये क्या होता है, फोटोग्राफिक फिल्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर एग्जांपल की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको एक एग्जांपल मेंशन देखने को मिल रहा है 2KClO3, ठीक है। इसका डिकम्पोजिशन होता है 2KCl + 3O2 में, ठीक है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो है वो 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में इसका टूटना हो रहा है, डिकम्पोजिशन देखने को मिल रहा है। केमिकल रिएक्शन की बात करी जाए तो थर्ड केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इससे पहले वाले जो दोनों ही केमिकल रिएक्शंस है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो आपस में क्या वाइस वर्सा रिएक्शंस है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या है, जोड़ना, जुड़ाव देखने को मिलता है आपको। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करी जाए तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं टूटना है ना, स्प्लिटिंग आपको ये देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही रिएक्शंस जो हैं वो आपस में वाइस वर्सा रिएक्शंस है फ्रेंड्स। और अगर आगे डिटेल में बात करी जाए तो ये दोनों ही जो रिएक्शंस हैं वो क्या है, काफ़ी बेसिक रिएक्शन है ना। आप अपने प्रीवियस क्लासेस की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं इस तरीके के फॉर्मेट वाले रिएक्शन जरूर देखने को मिले होंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब आगे अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या आगे अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की बात करी जाए तो ये तीनों ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड थोड़े टिपिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। इनका केमिकल फंक्शंस अलग है, इनके बेसिक्स जो हैं वो अलग हैं, ठीक है। क्या जो बेसिक इसकी फीचर्स जो होते हैं कि इस जो पर्टिकुलर रिएक्शंस के बेसिक फीचर्स क्या हैं, ये सब क्या काफ़ी कुछ अलग हैं। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझना है और डिटेल में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो डेफिनेशन का मतलब क्या यहाँ पर दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। और इस तरीके के जो एलिमेंट है, इस तरीके का जो रिएक्शन है, वी कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट का उसके ही सॉल्यूशन में, उसके ही कंपाउंड में जाकर के सब्स्टिट्यूट करता है और अर्लियर एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस होकर के बाहर निकल जाता है पर्टिकुलर रिएक्शन से। इस तरीके का जो रिएक्शन है वी कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। अगर जनरल इक्वेशंस की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो जनरल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करी जाए z कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो z क्या करेगा, a को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और a जो है वो बाहर निकल जाएगा इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से, और z जो है वो खुद को सब्स्टिट्यूट कर देगा b के साथ एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, Zb प्लस से ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर z ने क्या किया, एक्चुअली a को डिस्प्लेस कर दिया उसके ही सॉल्यूशन से, उसके ही कंपाउंड से, और खुद को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस तरीके के जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस होते हैं या इस फॉर्मेट के जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, इन सभी को वी कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। एक ऑलरेडी यहाँ पर रिएक्शन मैंने यहाँ पर दिया है, दैट इज कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर आयरन जो है इसने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस करा और यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ एज अ प्रोडक्ट दैट इज फेरस सल्फेट और कॉपर, ठीक है। अब इसका बेसिक्स क्या है, इस तरीके का रिएक्शन होता क्यों है, क्यों जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पा रहा है उसके ही सॉल्यूशन से, उसके ही कंपाउंड से। जैसे देखो अगर बहुत मतलब अगर घर की बात की तरह डिस्कस करा जाए तो कोई आपके ही घर में आकर के आपको आपके घर से बाहर निकल दे, तो ये क्या है, काफ़ी एक अलग चीज़ हो जाएगी, काफ़ी एक बुरी चीज़ हो जाएगी, गलत चीज़ हो जाएगी। तो इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो इसका अगर रीज़न क्या सोसाइटी के फॉर्म में देखा जाए तो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शंस के फॉर्मेट में देखा जाए तो इसका जो पर्टिकुलर रीज़न है या बेसिक जो है दैट इज़ ओनली रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कोई ऐसा आदमी जो है, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे काफ़ी ताकतवर है, ठीक है, और उसने आकर के आपके घर पे कब्जा कर लिया है और वो आपको आपके ही घर से बाहर निकाल दे। तो इस तरीके का ये जो प्रोसेस है, यही चीज़ आपको यहाँ पर भी सोचनी है, समझनी है कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया और खुद को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब ऐसा जो रिएक्टिविटी है इसके बारे में आपको ज़्यादा डिस्कस यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब डिटेल की ज़रूरत आएगी मैं आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर फॉर्मेट डिस्कस करूँगा कि रिएक्टिविटी क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज़ का पार्ट है, तो वहाँ पर आपको कंप्लीट डिस्कशन मिलने वाला है। बट एज ऑफ नाउ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझो कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको दो भागों में एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं कैटेगराइजेशन करती है। पहला जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स का पार्ट है, दूसरा जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स का पार्ट है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी रिएक्टिविटी जो है वो फास्ट होती है, जो काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं ना, काफ़ी क्विक रिएक्शन उनका देखने को मिलता है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करी जाए तो ऐसे रिएक्टेंट, ऐसे एलिमेंट्स जो काफ़ी देरी से, है ना, काफ़ी स्लो रिएक्शन शो करते हैं, ऐसा शो करते हैं कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं वी कॉल इट एज लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। इसने क्या करा, कॉपर को उसके ही कंपाउंड से बाहर निकाल दिया,
ठीक है। और इस तरीके का जो रिएक्शन है वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यार देखो यहाँ से जो आगे रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए एक विजुअलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजुअलाइजेशन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यार देखो हम लोग क्या थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, गूगल्स काफ़ी जगहों जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से पढ़ते हैं, बट एक विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का, रिएक्शंस का, ठीक है, कि क्या थ्योरीज जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग क्या प्रैक्टिकल सोच भी पा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट होता है जो कि आज के टाइम पे स्टूडेंट काफ़ी लैक कर रहे हैं। जैसे यार देखो अभी अगर इम्प्रैक्टिकल अगर डिस्कशन करा जाए या अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन करा जाए तो काफ़ी वेब सीरीज ऐसे होते हैं, ठीक है, जो एज ऑफ नाउ मतलब एक तरीके से वल्गर है, एक तरीके से बहुत इनअप्रोप्रिएट होते हैं, बट स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी देखते हैं उन्हें, ठीक है, काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जिन्हें अभी एज ऑफ नाउ उनकी देखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके कोई मतलब की चीज़ नहीं होती उसमें, उससे आप कुछ नहीं सीख रहे होते, बट स्टिल आप उन्हें देखते हैं और इवन उनकी स्टोरीज़, उनके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, ठीक है, जो भी उनके लीड कैरेक्टर्स होते हैं उन सब के बारे में आप क्या याद कर लेते हैं, उनके डायलॉग्स याद कर लेते हैं। तो ये सब जो खेल है ये विजुअलाइजेशन का खेल है यार, ठीक है। ऑलरेडी एक सर्वे में ऑलरेडी ये मेंशन हो चुका है कि जो हमारा दिमाग है ये विजुअल चीज़ों को ज़्यादा एक्वायर करने की क्षमता रखता है, ठीक है। आप अगर कुछ जो याद कर रहे हो बुक से काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे हो, याद करने की कोशिश करो, याद नहीं हो पा रहा, अगर उसी चीज़ को आप अगर एक वीडियो के फॉर्मेट में देखोगे तो आपको काफ़ी ईजिली याद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं विजुअल चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे दिमाग को क्या करती है, इंपैक्ट करती हैं। दैट्स वाई आप इन सब चीज़ों का एक विजुअलाइजेशन ज़रूर अपने दिमाग में क्रिएट करो कि इस तरीके का जो रिएक्शन है वो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि विजुअलाइजेशन की बहुत ज़रूरी एज ऑफ नाउ जो स्टूडेंट्स हैं जो कि CBSE 2022 की प्रिपेयर कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सभी को यहाँ पर से एक तरीका मिल रहा है, एक स्ट्रैटेजी मिल रही है, एक सिस्टमेटिक तरीका मिल रहा है कि आपको तैयारी करनी कैसी है, ठीक है। इन सब के बारे में विजुअलाइजेशन, एक विजन क्रिएट करो अपने दिमाग में। ऑलरेडी मैं विजन के बारे में बहुत स्टार्टिंग से फोकस कर रहा हूँ क्योंकि विजन आपको काफ़ी आगे तक ले जाने वाला है, ठीक है, नॉट टू द बोर्ड एग्जाम्स, नॉट टू द टॉप ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स, बट आपको एक मतलब सक्सेसफुल लाइफ को है ना जीने में, एक सक्सेसफुल लाइफ अहेड करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो विजन ज़रूर बनाओ अपने दिमाग में, ठीक है। विजुअलाइजेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया, विजुअलाइजेशन ज़रूर करो इन सब चीज़ों के लिए। मूविंग अहेड, अब देखो फोर्थ और जो लास्ट जो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक एलिमेंट्स वहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या, यहाँ पर दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। अब दोज रिएक्शन इन विच, डेफिनेशन की बात करी जाए तो दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसी तरीके के रिएक्शंस को हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड या आयन एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, आयन एक्सचेंज रिएक्शंस। यहाँ पर एक्चुअली आयंस एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज आयन एक्सचेंज रिएक्शंस, ठीक है। आयन एक्सचेंज कैसे, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में जो चेंजेस होते हैं है ना, कंपाउंड्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में जो एक्सचेंज देखने को मिलता है, इस तरीके के रिएक्शंस को वी कॉल इट एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। देखो अब यार देखो अगर कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करी जाए, ठीक है, अगर ए बी कोई कंपाउंड है तो इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है बॉन्ड टूटने के बाद। हो सकता है ए पॉजिटिव आयन हो और बी नेगेटिव आयन हो, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। फोकस किस पे होता है कि ये जो एक न्यूट्रल कंपाउंड है ये बना किससे, तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव दोनों ही आयन से मिलकर के एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर समझनी है। अगर इसकी अगर ब्रेकेज की बात करी जाए, ठीक है, अगर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट अगर इसको मैं पर्टिकुलर ब्रेक करूँ या इसके बॉन्ड को तोड़ूँ तो यहाँ पर दो तरीके के आयन्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला आयन है Ag+, दूसरा है NO3-। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको दो तरीके के आयंस देखने को मिलेंगे, पहला Na+, दूसरा Cl-। अब देखो यार यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि इस तरीके के पार्टिकुलर रिएक्शन में क्या होता है कि पहले कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन है वो दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली पहले कंपाउंड का जो नेगेटिव आयन है वो दूसरे वाले कंपाउंड के पॉजिटिव आयन के साथ मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और इस तरीके से क्या होती है चीज़ें चलती हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि Ag+ ने Cl- के साथ कंपाउंड बनाया और AgCl यहाँ पर एक कंपाउंड मिल गया। Na+ ने NO3- के साथ मिलकर के कंपाउंड फॉर्मेशन किया और इस तरीके से आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिला। तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज आपको देखने को मिला और उसके बाद आपको यहाँ पर ये कंप्लीट रिएक्शन देखने को मिला। अगर इसके जनरल इक्वेशन के सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ कि जनरल इक्वेशन भी क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन आप इस तरीके से समझ सकते हो कि AB कोई कंपाउंड है, सिमिलरली CD कोई कंपाउंड है। यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिला, A ने C के साथ कंपाउंड बना लिया, B ने D के साथ कंपाउंड बना लिया, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला AC + BD, ठीक है। और ये क्या एक फाइनल केमिकल रिएक्शन है आफ्टर आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। होप सो फ्रेंड्स आपको पूरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरा कंप्लीट समझ आया होगा।
किसी भी पोर्शन में आपको प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ठीक है, कि कौन से पोर्शन में डाउट है, किस पार्ट में आपको डाउट है, सो दैट मैं आपको रिवर्ट बैक करूँ। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। यार देखो, ये पर्टिकुलर जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये सब आपके लिए ही है, जो बेस्ट कंटेंट तैयार करा जा रही है सब आपके लिए। इनसे आप जितना बेनिफिट उठा सकते हो, जितना आप इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ाई के साथ साथ और भी अदर एंटरटेनमेंट, मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं, मोटिवेशनल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा आगे। अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा सा जब सिलेबस आगे बढ़ेगा तो विल डिस्कस अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। एग्जाम्स के टाइम पे विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ऑल। तो काफ़ी कुछ पैकेज जो है यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करा जा रहा है, ठीक है। चैनल के साथ बने रहना यार, ये फैमिली जो है अभी ग्रो कर रही है, आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो आप इसी तरीके से अपना जो प्यार है, अपना जो सपोर्ट है चैनल के साथ बनाए रखना। इसी तरीके से हम लोग कंटेंट तैयार करते रहेंगे, और इसी तरीके से जो ऑलरेडी जो हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया है फॉर द अपकमिंग 90 to 95% जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया है कि CBSE 2022 जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जो पढ़ रहा है, वो बच्चा ज़रूर कहीं ना कहीं 90 to 95% स्कोर करेगा, अगर वो एक जेन्युइन तरीके से वो मेहनत करे, ठीक है। इतनी जो मार्क्स है वो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। फ्रेंड्स आगे बस इतना ही बोलूँगा आपसे, दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही है। आगे हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के रिगार्डिंग में वीडियो लेकर के आऊँगा नेक्स्ट, ठीक है। उसमें मैं कंप्लीट डिस्कशन करूँगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो वो वीडियो आप मिस मत करना। उसमें हम लोग कंप्लीट जो फाइनल एक जो चैप्टर है, जो चैप्टर को एंड करना है, विल डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। कोरोजन के बारे में, रेंसिडिटी के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में आपको वहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ आपको एक जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप पर्सनल वहाँ पर मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो नोट्स है वो आपको वहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। स्टिल मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप जो कंप्लीट नोट है वो आप वहाँ से अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है यार तो शेयर ज़रूर करो इसको स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, ठीक है, बच्चों के साथ क्लास 10th के पर्टिकुलरली, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।